Hello students, I am Sapna Bhati, your maths teacher from Gurukul Academy, Bambora. Today we are going to start a new chapter, chapter 5, exponents. So this is an introduction video. इसमें हम ट्राई करेंगे चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन से रिलेटेड वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप जब एक्सरसाइज की क्वेश्चन करो तो आपको क्वेश्चन ईजी लगे और आराम से सॉल्व हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम है एक्सपोनेंट्स, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। इफ आई राइट इसको हम क्या रीड करते हैं 10 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर ये जो 10 है वो कहलाता है बेस, ये जो 10 है वो कहलाएगा बेस, और ये जो 4 है ऊपर ये कहलाता है एक्सपोनेंट। मतलब नॉर्मल आपको कोई भी नंबर दे रखा है और आपको बोला है कि इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो इट मीन्स आपको वो इस फॉर्म में लिखना होता है। ये जो फॉर्म लिखी हुई है 10 रेज टू द पावर फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? ये कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास गिवन है 10 रेज टू द पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 10 है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये लिखा हुआ था 10 रेज टू द पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 10 है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अगर हमें एक और एग्जांपल दिया जाए जैसे 2 रेज टू द पावर 6, तो इसको 2 रेज टू द पावर 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 है वो कितनी बार आएगा, 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। हमने क्या किया है, इस 2 को कितनी टाइम लिख लिया है, 6 टाइम लिख लिया है। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये जो 2 रेज टू द पावर 6 था, इसका मतलब हुआ ये 2 जो है वो हमें 6 टाइम मल्टीप्लाई में लिखना है। ये हमने जो लिखा है ये क्या है, इसका एक्सपांड किया है हमने इसको। ठीक है, अगर आपको कोई और नंबर दे रखा है, लेट सपोज हमें नंबर गिवन है कि जैसे आपको एक नंबर दे रखा है 512 और आपको बोला जाता है कि ये जो नंबर है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस नंबर का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमने लास्ट क्लास में 6th क्लास में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में लिखा होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम सबसे पहले जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 उससे स्टार्ट करेंगे। 2 से 512 256 टाइम डिविजिबल है। अगेन इसको 2 से करेंगे तो ये आएगा 128। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको आता है करना। 2 की टेबल में 128 64 टाइम्स आता है। अगेन इसको करेंगे 2 से तो ये आएगा 32 टाइम्स। अगेन फ्रॉम 2 16 आएगा, एंड 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स आता है। फिर से इसको 2 को से करेंगे तो 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स आता है, और 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स आता है, 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है। तो हम ये प्राइम फैक्टराइजेशन का तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास नीचे 1 नहीं आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो 2 है वो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो 2 है वो 9 टाइम आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये लिख सकते हैं कि 512 जो है इसका अगर एक्सपांडेड फॉर्म हमें लिखेंगे तो वो क्या होगा, 2 जो है वो हमें 9 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, इस 2 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है, 2 को हमने 9 टाइम्स लिखा है। अगर हमें बोला जाए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है, 9 आया है, तो 2 रेज टू द पावर 9, ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कोई भी नंबर अगर हमें गिवन है और उसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका
प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कुछ लॉज यूज़ करते हैं। इन लॉज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक वो जिसमें बेस सेम होता है और एक वो जिसमें एक्सपोनेंट सेम होता है। वी नो दैट बेस एंड एक्सपोनेंट क्या होता है, हमने देखा था लास्ट, जैसे एग्जांपल दिया था 10⁴ का, तो उसके अंदर जो 10 है वो बेस है और 4 जो लिखा हुआ था वो क्या था, एक्सपोनेंट था। अब हम पहले डिस्कस करते हैं जिसमें बेस सेम हो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हमारा बेस सेम है, सबसे पहला हम देखते हैं, अगर आपके पास बेस सेम है और आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे बेस है a, उसकी एक पावर है m और दूसरा नंबर भी है a, मतलब सेम बेस है और पावर है इसकी n। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेस तो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट जो पावर है वो अलग अलग है। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं और जो पावर्स है वो क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो ये क्या, ए एम इंटू ए एन, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ए एम प्लस एन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे अगर आपको गिवन है 6⁴ इंटू 6⁻², यहाँ पर बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, अलग अलग है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 6 जो है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे और इनकी जो एक्सपोनेंट्स है 4 और 2 अलग अलग जो है इनको हम ऐड कर लेंगे। तो हम इसको लिख लेंगे 6⁴ 4 + 2, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6⁻6। ओके, सेकंड, अगर हमारे पास बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, a⁻m एंड a⁻n, यहाँ हमारे पास बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है और हमें इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस तो एज इट इज़ लिख लेंगे और जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको माइनस कर देते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं, 6⁴ डिवाइडेड बाय 6⁻²। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो बेस को एज इट इज़ लिख लेंगे 6 और क्योंकि बीच में डिवाइड है तो इसके दोनों एक्सपोनेंट्स है वो माइनस हो जाएंगे, 4 - 2, 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6⁻²। ठीक है, तो जब कभी एक बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग अलग हो और हमें मल्टीप्लाई करना हो तो उसके जो एक्सपोनेंट है उनको प्लस कर लेते हैं। जब कभी इस तरह से डिवाइड करना हो तो एक्सपोनेंट्स को माइनस कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ पावर। अब पावर ऑफ पावर का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमें गिवन है a⁻m और इसकी जो होल पावर है वो गिवन है हमें n। तो ऐसे जब पावर गिवन होती है एक्सपोनेंट की तो हम क्या कर देते हैं इसको am × n। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लो हमें गिवन है 2 हमें गिवन है 3 और इसकी पावर ऑफ पावर गिवन है 4। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस है वो तो एज इट इज़ लिख लेंगे 2 और ये जो पावर्स दी हुई है पावर ऑफ पावर, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 × 4, 3 × 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 2⁻12। तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट केस में हमें जो एक्सपोनेंट्स है गिवन है वो सेम होंगे। जैसे हमें बेस है हमारा a, एक्सपोनेंट है इसका m, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है b जिसका एक्सपोनेंट है m। तो यहाँ पर जैसे दोनों एक्सपोनेंट जो है पावर जो है वो हमें सेम दे रखी है लेकिन हमारा जो बेस है वो अलग अलग है। सो ऐसे केस के अंदर ये हो जाता है a × b पावर होल पावर m। इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 6⁻² × 4⁻²।
अब यहाँ पे हमें दोनों एक्सपोनेंट जो दिए हुए हैं वो तो सेम है 2, लेकिन जो हमारा बेस है वो अलग अलग है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। तो ऐसे में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो a और b है इसको लिख लेंगे 6 इंटू 4 रेज टू द पावर 2। तो 6 इंटू 4 कितना होता है, 6 इंटू 4 होगा 24 रेज टू द पावर 2। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जब कभी ऐसे मल्टीप्लाई में दिया होगा तो ये करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जब अगर हमें ये चीज़ डिवाइड में गिवन हो, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, a अपॉन b की पावर हो जाती है m। जब डिवाइड में होगा तो ऐसे अपॉन में ही लिखते हैं, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल हमें गिवन है 6 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 2। तो इसके लिए क्या करेंगे, a जो है उसको ऊपर लिख लेंगे, 6 यहाँ आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा b कितना है 4, और इसकी जो एक्सपोनेंट पावर है वो यहाँ आ जाएगी 2। तो ये लॉज समझ में आ गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज़ इफ़ एक्सपोनेंट इज 0 तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा। एक्सपोनेंट इज 0 मतलब अगर मान लो हमें गिवन है a रेज टू द पावर 0, तो a रेज टू द पावर 0 का मतलब क्या होगा 1। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपको गिवन है 6 रेज टू द पावर 0, तो 6 रेज टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। अगर यहाँ 6 की जगह कोई और भी नंबर गिवन होता और उसकी पावर अगर 0 दे रखी होती तो उसका इक्वल्स टू हमेशा 1 ही रहेगा। या फिर एक चीज़ और है, अगर हमें कोई नंबर लिखा हुआ है और उसकी रेज टू द पावर 1 दी हुई है तो उसका मतलब क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ। जैसे अगर हमें गिवन है 6 रेज टू द पावर 1, तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वल्स टू कितने के होगा, 6 के ही इक्वल होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जब हम किसी बहुत बड़े नंबर को शॉर्ट में लिखते हैं तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एंड ऑल्सो वो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास नंबर है ये लॉन्ग नंबर है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस नंबर को आई कैन राइट इट एज 5 इंटू तो इसको हम 10 रेज टू द पावर समथिंग भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो ज़ीरोज़ है वो काउंट करेंगे। यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक ज़ीरो कम है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 ज़ीरोज़ है तो यहाँ हम इसके ज़ीरोज़ लिख लेंगे। ज़ीरो काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितने ज़ीरो हैं, 7 ज़ीरोज़ हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका 5 इंटू 10 के बाद हमारे ज़ीरो कितने थे, टोटल 7 ज़ीरो थे, तो हम लिख लेंगे 10 रेज टू द पावर 7। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यह था सिंपल सा, अगर आपके पास नंबर हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 316 इंटू इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन अब ये जो नंबर है अगर आप इसकी पावर भी कर दो तो भी ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। जैसे हम इसकी पावर कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, 316 इंटू 10 में से कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पर 5 ज़ीरो हैं, तो इसको लिख लेंगे 10 रेज टू द पावर 5। ये जो है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप जो ये फर्स्ट नंबर ले रहे हैं वो बड़ा नंबर है। ये 316 जो हमने लिया है फर्स्ट नंबर, ये बड़ा नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर नहीं है, तो हमें इसको भी छोटा करना पड़ेगा। अब इसको कैसे छोटा कर सकते हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करके। लाइक हमारे पास नंबर है 316 और इसको हम 3.16 बना दें तो ये नंबर छोटा हो जाएगा।
316 को हम क्या बना देंगे, 3.16। अब ये पॉइंट कैसे लाओगे, यहाँ पर देखो 316 है, लेट सपोज इसका पॉइंट अभी यहाँ है, 316 का पॉइंट कहाँ है, अभी यहाँ है, और हमें इस पॉइंट को क्या करना है, 2 डिजिट आगे लेकर जाना है। मतलब हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे, इस जगह पर लेकर जाएंगे। हमने चैप्टर जो 3 पढ़ा था डेसिमल, उसमें समझा था कि कैसे डेसिमल को मूव किया जाता है। हमें इसे 2 डिजिट आगे लेकर जाना है, तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 डिजिट आगे मूव करने के लिए, और ये तो एज इट इज़ रहेगा ही। अब हम इसके क्या करेंगे, 0 काउंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके अब 0 काउंट करेंगे तो इसके कितने 0 हो रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10⁻⁷। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। हम इनको जब एक्सरसाइज करेंगे अभी तो और डिस्कस करेंगे। दिस विल हेल्प यू, और इससे हमारे जो क्वेश्चंस है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।